डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे टोबैको। टोबैको इज नोन एज स्मोकिंग और निकोटिन एडिक्शन is one of the main cause of substance abuse in the world and one of the main cause of premature death in the world. So, tobacco smoking remain one of the leading causes of the preventable illness, disability, and premature death in world. Second and the third hand smoke affect other who are exposed to tobacco smoke, including children and pets. टोबैको को दुनिया में प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी में नंबर 1 काज पे रखा गया बिकॉज़ टोबैको लेने से जो निकोटिन की एडिक्शन है, आपको सर्टेन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, सर्टेन कैंसर्स का रेट बढ़ जाता है आपके अंदर। सिर्फ फर्स्ट हैंड स्मोकर को प्रॉब्लम नहीं आता ये, जो सेकंड हैंड या थर्ड हैंड स्मोक है, जो जिसे हम पैसिव स्मोकर भी कहते हैं, उनके अंदर भी उनकी भी हेल्थ इक्वली इफ़ेक्ट होती है लाइक अ फर्स्ट हैंड स्मोकर। इसी तरह जो ख़वातीन जो टोबैको स्मोकिंग करती हैं या निकोटिन एडिक्शन होते हैं, तो उनके अंदर भी सर्टेन प्रॉब्लम्स आते हैं, उनके जो स्टिल बर्थ का प्रॉब्लम्स आता है, चाइल्ड मेंटल रिटार्डेशन का प्रॉब्लम्स आता है, डेवलपमेंट डिले होती है बच्चों के अंदर एंड ग्रोथ रिटार्डेशन का प्रॉब्लम उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम देखते हैं जी टोबैको को लेके कि जब हमें पता चला कि लंग कैंसर की सबसे बड़ी काज़ थी टोबैको है या स्मोकिंग है, तो सर्टेन जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो टोबैको के लिए काम कर रही थी, उन्होंने सर्टेन कैंपेन्स चलाना स्टार्ट कर दी। कैंपेन्स क्या थी? उन्होंने टोबैको को अ सॉर्ट ऑफ एज़ अ एडवेंचर के तौर पे प्रेज़ेंट किया और ये प्रेज़ेंट किया कि टोबैको लेने से आपकी जो है मेंटल कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, आपकी जो पर्सनैलिटी एनहांस होती है। उन्होंने डेथ एंड डिसेबिलिटी को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, उसको डिस्कस नहीं किया। साथ उन्होंने किस तबके को जाके फ़ोकस किया, उन्होंने टीनेजर को और यंग्स को जाके फ़ोकस किया, उनको सर्टेन जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम थे या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के थ्रू उनको उन्होंने टोबैको की तरफ दोबारा से उनका रुझान पैदा किया। सेम इन द केस विद द फीमेल्स में उन्होंने किस तरह से टोबैको का अर्ज इंक्रीज़ किया, उन्होंने कहा जी अगर फीमेल चाहती हैं कि उनको मर्दों के बराबर इक्वल राइट्स मिलें या उनकी इक्वल जगह होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर जैसे कि मर्दों के अंदर है, तो स्मोकिंग इज़ द वन ऑफ द मेन थिंग जो उनको मर्दों के बराबर ला सकती हैं और स्मोकिंग करने से वेट लॉस का प्रॉब्लम भी ज़्यादा होता है। ये सब चीज़ें जो हैं टोबैको इंडस्ट्री ने की। अब कुछ चेंजेस के साथ वर्ल्ड में टोबैको के इस चीज़ के ऊपर तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं। लोगों काफ़ी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन को लगा दी है, टोबैको कैम्पेन्स को बैन कर दिया है। इस तरह से टोबैको कैम्पेन अपने आप को नहीं फेमिनलाइज़ कर सकते या गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा स्मोकिंग फ्री ज़ोन्स बना दिए हैं। लेकिन स्टिल उसके बाद भी टोबैको इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज़ ऑफ द मोर्टेलिटी इन द वर्ल्ड। अगर हम देखते हैं जी फैक्ट्स अबाउट टोबैको, तो आपके जो 1/3 ऑफ पॉपुलेशन है वो स्मोकर है। मीन मेल्स मोर देन 1 बिलियन जो मेल हैं, वो स्मोकिंग की तरफ हैं, एडिक्टेड हैं स्मोकिंग के लिए। फीमेल्स मोर देन 250 मिलियन फीमेल्स हैं, एडिक्शन है उनकी स्मोकिंग के लिए। इसी तरह हम इसको फिर फर्दर जो डब्ल्यूएचओ ने इसको रिपोर्ट दी, उसमें फर्दर कैटेगराइज़ किया इन डेवलप्ड और अनडेवलप्ड, इंडस्ट्रियलाइज्ड और अनइंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ में। जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे परसेंटेज ऑफ मेल स्मोकर 50% है और परसेंटेज ऑफ फीमेल स्मोकर 22% है। इसी तरह आपके जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो मेल की परसेंटेज है 35% है एंड फीमेल्स की 9% है। और ये जो सोर्स है इस फैक्ट का, ये वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आपको ये रिपोर्ट दी। अगर मज़ीद हम अगर फैक्ट्स देखते हैं अबाउट स्मोकिंग, तो हमारे पास और क्या फैक्ट्स आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। 3 मिलियन डेथ्स एनुअली बिकॉज़ ऑफ स्मोकिंग मीन 1 डेथ आफ्टर एवरी 8 सेकंड, यानी हर एक 8 सेकंड के बाद कोई डेथ होती है एंड दैट्स बिकॉज़ ऑफ द स्मोकिंग की साइड इफेक्ट्स की वजह से। 10 मिलियन डेथ्स एनुअली एक्सपेक्टेड बाय 2020 मीन्स 1 डेथ आफ्टर एवरी 3 सेकंड, यानी कि 10 मिलियन डेथ 2020 तक वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हर डेथ जो है आफ्टर एवरी 3 सेकंड्स के बाद। Developed countries have reduced smoking by 10% while developing countries have increased by 60% after 97। अब ये जो रुझान है कि डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है स्मोकिंग का एज कम्पेयर टू डेवलप कंट्रीज की तरफ। तो ये तो एक जनरल पिक्चर थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी दुनिया के बारे में दी। नॉट टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तानी पिक्चर, पाकिस्तानी फैक्ट क्या है अगर हम अपनी कंट्री को फोकस करते हैं, तो करंट स्मोकर जो है अप्रॉक्सीमेटली 15% है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान इज अमंग 8 कंट्रीज इन विच स्मोकिंग ट्रेंड विल राइज इन नेक्स्ट 20 ईयर, यानी जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो ये प्रिडिक्ट कर रही हैं कि पाकिस्तान उन 8 कंट्रीज में होगा अगले 20 सालों में जहाँ पे स्मोकिंग का रेट बहुत ज़्यादा होगा। पाकिस्तान विल बी द लीडिंग इन द रेस ऑफ टोबैको सेल्स इन ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन इन द नेक्स्ट 20 ईयर। EMR रीजन के अंदर पाकिस्तान जो है लीड कर रहा होगा टोबैको सेल में इन द कमिंग नेक्स्ट 20 ईयर्स के अंदर।
अच्छा, अब हमारे पास टाइप्स ऑफ स्मोकिंग है, कितनी है हमारे पास, काफ़ी टाइप्स ऑफ स्मोकिंग है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो मोस्ट हार्मफुल है सिगरेट स्मोकिंग। शीशा ये टाइप ऑफ स्मोकिंग है, बीड़ी है, टोबैको च्यूइंग है आपके पास, हुक्काज़ है जो कि मोस्टली हमारे जो विलेजेस हैं फीमेल्स एंड मेल्स यूज़ करते हैं, सिगार, ई सिगरेट, कटेक्स, क्लफ सिगरेट्स हैं, स्नफ है, मॉस्ट है, ड्राई है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम स्मोकिंग के अंदर भी काफ़ी सारी वेरिएशन आ रही हैं और लोग उसको डिफरेंट वे में लेके आ रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं। बट स्टिल सिगरेट जो है इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ द स्मोकिंग इन द वर्ल्ड। अच्छा, काज़ीज़ ऑफ स्मोकिंग अगर आप देखें जो 10 से 15 ईयर मोस्टली क्या होता है, अब सबको पता है कि जी स्मोकिंग जो है ये आपके जो है डेथ काज़ करती है, आपकी मोर्टेलिटी काज़ करती है, सर्टेन प्रॉब्लम ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं और जो एक फर्स्ट टाइम स्मोक करता है तो उसको उसका टेस्ट भी नहीं आता, उसको कफिंग भी स्टार्ट हो जाती है, बट स्टिल दे स्मोक। क्यों ऐसा स्मोक? ऐसे क्या रीज़न्स हैं कि इस सब कुछ जाने के बाद भी वो स्मोक करते हैं? जो हमारे टीनेज ग्रुप है उसमें है कि एडवेंचरिज़्म, क्यूरियोसिटी होती है, कोई रिबेलियसनेस होती है, मेंटली एंड मस्कुलाइन एक्ट, जो मेल होते हैं मोस्टली वो उसको एज अ मस्कुलाइन एक्ट लेते हैं, दैट विल लीड देम टू हैप्पीनेस, फिटनेस, वेल्थ, पावर एंड सेक्सुअल सक्सेस। अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट इन्फ्लुएंस द इमेच्योर एंड द अनस्टेबल माइंड। तो मैंने आपको पहले बताया कि जब आप एक चीज़ गलत चीज़ को ग्लैमराइज करके प्रेजेंट करेंगे तो ऑब्वियसली जो हमारे टीनेजर हैं जो इतने अभी मेंटली तौर पे मेच्योर नहीं हुए होते तो वो उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ग्लैमराइज होते हैं, उस चीज़ को अपनी रूटीन में शामिल करते हैं। अच्छा, अब ये तो थे हमारे पास। अब हम देखते हैं जी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्मोकिंग क्या है हमारे पास। इकोनॉमिक लॉस, हेल्थ लॉस, सोशो कल्चरल लॉस, साइकोलॉजिकल लॉस। इकोनॉमिक लॉस तो होगा ऑब्वियसली जब आप आउट ऑफ द पॉकेट जाके स्पेंड करेंगे स्मोकिंग के ऊपर तो आपकी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक ड्रॉबैक उसमें आएगा। हेल्थ आपकी सबसे बड़ा लॉस, हेल्थ लॉस। स्मोकिंग की वजह से सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज आपके इंक्रीज होते हैं। सोशो कल्चरल लॉस है, आपका साइकोलॉजिकल लॉस है। अब इफेक्ट ऑफ टोबैको यूज को अगर आप देखते हैं तो व्हाट आर द सम हेल्थ इफेक्ट ऑफ टोबैको यूज। एन इंपॉर्टेंट कंजर्वेटिव रिस्क फैक्टर फॉर वेरियस डिजीज, और ये कहा जाता है मोर देन 25 जो डिजीज हैं उनका जो कंजर्वेटिव फैक्टर है दैट इज द टोबैको। तो ट्रबल ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आपको होता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज आपको होती है, एम्फीज़ीमा होता है, आपको एज़मा का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, ओवर 30 डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स हैं, आपकी कफिंग है, बैड ब्रेथ है, स्टेन टीथ है और फिंगर्स हैं, और मोर रिंकल्स एंड अर्ली एजिंग। आपको जो स्मोकिंग है अर्ली एजिंग भी काज करता है। और एक रिसर्च में बताया गया कि जो स्मोकर्स होते हैं उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 15 ईयर्स कम हो जाती है उनके कंपैरिजन में जो नॉन स्मोकर्स होते हैं, यानी वो अपनी लाइफ के 15 साल खत्म कर देते हैं, प्रीमेच्योर उनकी डेथ हो जाती है 15 साल पहले बिकॉज ऑफ स्मोकिंग इन कंपैरिजन विद द नॉन स्मोकर। अच्छा, अब हम कैंसर की तरफ से आते हैं। सबसे बड़े जो लीडिंग काज ऑफ डेथ है वर्ल्ड के अंदर इट्स लंग कैंसर, और स्मोकिंग इज वन ऑफ द मेन काज ऑफ द लंग कैंसर। 80 to 90% डेथ ड्यू टू स्मोकिंग इंसिडेंट्स 10 टाइम मोर देन द नॉन स्मोकर, यानी कि लंग कैंसर के इंसिडेंट्स 10 टाइम नॉन स्मोकर्स स्मोकर्स के अंदर नॉन स्मोकर्स से ज़्यादा होता है। आपको कैंसर ऑफ टंग है क्योंकि टंग आपकी इन्वॉल्व है, आपका इसोफेगस है, आपका लेरेंस है, पेंक्रियास है, ये सारे कैंसर जो है रेट आपके स्मोकिंग से ज़्यादा हो जाते हैं। कैंसर ऑफ द सर्विक्स, एंडोमेट्रियम, अगर फीमेल जो हैं दे आर मोर प्रोन टुवर्ड द स्मोकिंग। कैंसर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ये सारे जो हैं कैंसर्स रिपोर्ट किए गए हैं विद द स्मोकिंग। इसके अलावा जो डिजीज़ है इस्केमिक हार्ट डिजीज़ आपका बढ़ जाता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपकी डेथ्स जो हैं हार्ट अटैक से या स्ट्रोक से 20 to 30% इंक्रीज़ हो जाती हैं इफ़ यू आर स्मोकर। आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ हो जाती हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं आपकी। इसके अलावा अगर हम चाइल्ड बर्थ में देखें, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ की तरफ हम जाते हैं तो चाइल्ड हेल्थ में क्या है, स्टिल बर्थ यानी जो बच्चा पैदा होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ उसकी डेथ हो चुकी होती है, दैट इज स्टिल बर्थ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अबॉर्शन जो जो प्रेगनेंसी लॉस हो जाती है वो उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। न्यूनेटल डेथ, न्यूनेट क्या होता है, जो बच्चा 28 दिन से छोटा होता है उसको हम न्यूनेट कहते हैं। तो जो माँ स्मोकिंग की तरफ पुरन होती है तो उसमें न्यूनेटल डेथ के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, और न्यूनेटल डेथ एक्टिव और पैसिव दोनों स्मोकिंग से हो सकती है। स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काजेज फीटल रिटार्डेशन है, ग्रोथ रिटार्डेशन इन द चिल्ड्रन, यानी फीटल अगर फीटस जो माँ के पेट के अंदर बच्चा है उसकी भी ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, और अगर बच्चा पैदा हो गया तो उसके बाद भी उसकी ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी, वो सही तरह ग्रो नहीं कर सकेगा, डेवलपमेंटली भी वो इमेच्योर होगा। तो इम्पैक्ट ये तो है फिजिकल इफेक्ट थे ना जो अभी तक हमने देखे। नाउ कमिंग टू द इम्पैक्ट ऑन द मेंटल हेल्थ, स्मोकिंग का मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट है।
जो हमें लिटरेचर बताता है, जो रिसर्चेस बताती हैं हमें, 50 to 90% of mental health patients smoke. 50% of the all cigarette smoked are by mental health patients. 50% of smoke-related deaths are mental health patients, and the tobacco smoke affect absorption and metabolism of some medication. यानी बहुत सी ऐसी मेडिकेशन है जो अपने सही तरह से इफेक्ट नहीं कर सकती, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ द टोबैको। टोबैको उनकी एब्जॉर्प्शन के अंदर इफेक्ट काज करता है, तो आपकी ट्रीटमेंट भी सही तरह से नहीं हो सकती है। ये तो फर्स्ट हैंड स्मोकिंग थी। नो कमिंग टुवर्ड द पैसिव स्मोकिंग, अगर कोई स्मोक कर रहा है, उसके साथ कोई बच्चा बैठा है या सराउंडिंग में कोई बैठा है, तो उसको क्या इफेक्ट आएगा? चिल्ड्रन के अंदर सडन इन्फेंट डेथ, आपने एक सुना होगा सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, बहुत कॉमन डिजीज है जिसमें 1 साल का बच्चा अचानक ही उसकी डेथ हो जाती है, रीजन नहीं पता, बस बच्चा सोया है, सुबह उठा है तो बच्चे की डेथ हो गई। दैट इज नोन एज सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। और ये सिंड्रोम किन में ज्यादा हो जाता है? जो कि पैसिव स्मोकर, जिसकी पैसिव स्मोकिंग में, यानी पेरेंट्स स्मोकिंग कर रहे हैं, बच्चा साथ है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ बच्चों के अंदर, ओटाइटिस मीडिया इज अ प्रॉब्लम ऑफ द ईयर, इन्फेक्शन ईयर का, उन बच्चों के अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी ज़्यादा होगा, ईयर इन्फेक्शन भी ज़्यादा होंगे। दैट इज द इफेक्ट ऑफ द सेकंड हैंड स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग। अडल्ट्स के अंदर पैसिव स्मोकिंग के क्या इफेक्ट आएंगे? लीड्स टू डिस्कम्फर्ट, अस्थमा के चांसेस ज़्यादा होंगे, निकोटीन इज डिटेक्टेड इन द ब्लड एंड यूरिन ऑफ द पैसिव स्मोकर। इवन पैसिव स्मोकर के ब्लड एंड यूरिन के अंदर भी आप निकोटीन को डिटेक्ट कर सकते हैं। पैसिव स्मोकिंग में एडल्ट में लीड टू कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, कार्सिनोमा ऑफ लंग एंड क्रोनरी आर्ट डिजीज, यानी कि कैंसर, सर्विक्स का कैंसर आ सकता है। पैसिव स्मोकिंग में फीमेल्स के अंदर कार्सिनोमा ऑफ लंग भी क्या पैसिव स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, एंड सर्टेन हार्ट डिजीज का प्रॉब्लम भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द पैसिव स्मोकिंग। So these are all the side effects and consequences and social factors that are involved in the tobacco, and is one of the main cause of the premature death and one of the main substance abuse in the world. Thank you.